हेलो दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो हमने एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स कम होता है दोस्तों। तो इतना कम मास होने की वजह से नेग्लिजिबल हो जाता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, वेरी वेरी ग्रेटर देन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं इसके अंदर हाइड्रोजन की, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं ऑक्सीजन 16 वाले की बात करूं तो 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। पर बच्चों क्या होता है कि जब आप बाजार में डायमंड लेने जाते हो तो डायमंड जो है वो कैरेट के अंदर लेके आते हो। कैरेट है ना, उसकी यूनिट होती है, ठीक है। गोल्ड लेने जाते हो तो तोले के अंदर लेके आते हो, ठीक है, वो उसकी यूनिट होती है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। ऐसा नहीं बोलते हो कि इतने किलोग्राम है ना, 10⁻⁻, है ना, 2 किलोग्राम मुझे आप गोल्ड दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों फेमिलियर यूनिट यहाँ पे लानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यूज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो डाल्टन, जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था, उन्होंने ये बताया कि अगर आपको किसी एटम का मास निकालना है तो इस यूनिट से डिवाइड कर दो। और ये यूनिट क्या है, 1 हाइड्रोजन एटम की यूनिट है। तो आपको एक छोटी वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आपने किसी ग्राम से किसी के रेस्पेक्ट में उसको निकाला तो वो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में सबसे पहले हाइड्रोजन एटम लिया गया, पर हाइड्रोजन जो है वो इतना प्योर नहीं था 1.67, क्योंकि उसके आइसोटॉप्स भी थे दूसरे, तो उसकी जगह ऑक्सीजन लिया गया। अब ऑक्सीजन का मास कितना था 16, तो उसका 1/16 करेंगे तभी तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। पर यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, उसके बाद में स्टैंडर्ड IUPAC ने निकाला भैया 1961 के अंदर के कार्बन 12 ले लो रेफरेंस में। अब कार्बन 12 मतलब 12 उसका मास नंबर है, तो क्या लिखोगे 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिया गया, क्योंकि इसमें इसके जो दूसरे आइसोटॉप्स थे उसका कंटेंट बहुत कम था। तो जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को हटाना था, उड़ाना था, तो उसके लिए लेके आए किसको, कार्बन को रेफरेंस की फॉर्म में, तो 1/12 लिखा गया, ठीक है। अब एक कार्बन का एटॉमिक मास 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 1/12 पार्ट अगर इसका करेंगे तो वो आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये रेफरेंस में लिया गया, इसी को यूनिट बना दिया गया। ये यूनिट हो गई बच्चों कैसी, 1 AMU या 1U, ठीक है ना, यूनिफाइड है ना, यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट इसको बोला गया, जो कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। रिलेटिव मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, इसलिए दोनों का मास एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से जब मास निकाला गया तो हाइड्रोजन एटम का मास क्या लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। तो जो हम निकालने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं 1.008। कुछ भी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो AMU भी लिख सकते हो, U भी लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 16 AMU ले लिया गया। अब बच्चों बात को समझना, ऑक्सीजन का मास 16 AMU आया, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं यही ऑक्सीजन एटम का Na एटम्स का मास लूंगा तो 16 इंटू 1.67 इंटू -24 इंटू 1 मोल, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 16 ग्राम। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि अगर मैं किसी एटम के मास को AMU में रिप्रेजेंट कर रहा हूं और AMU हटा के अगर मैं ग्राम लगा दूंगा तो वो किसका हो जाएगा,
एक मोल का मास हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एक मोल का मास हो जाएगा। अगर किसी के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या हो जाता है बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम्स का मास। किसका? 1 मोल एटम्स का मास। व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम, देन द वैल्यू ऑफ बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या बन जाएगा बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो 1/12 ऑफ कार्बन। जैसे कि अगर मैं O2 की बात करूं तो 16 + 16 इज इक्वल टू 32 वॉट? AMU। दिस इज द मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, किसी मॉलिक्यूल का मास मतलब रेफरेंस में बोला गया है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 ग्राम हो जाएगा। सिंपल, ठीक है।